नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों यूट्यूब पर यदि मुझे सर्च करोगे तो आदित्य टेक्निकल क्लासेज के नाम से आप सर्च करोगे। दोस्तों मैंने अपनी खुद की एक वेबसाइट भी तैयार कर रखी है जिसमें कंप्लीट कोर्स में आपको केवल 1000 रुपये में ही कंप्लीट कोर्स दे रहा हूं, जिसकी आप जिन विद्यार्थियों को डेमो देखनी है तो डेमो के लिए मैंने कम से कम 30 वीडियो यूट्यूब पर लगातार डाल दी हैं। दोस्तों समय समय पर मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको बीच बीच में दे रहा हूं। भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन समय समय पर यूट्यूब पर लगातार डाली जा रही है। तो दोस्तों आज मैं यूट्यूब पर जो टॉपिक लेके आया हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर आपको तैयार कराएगा और 2 नंबर जो तैयार कराएगा आपको स्क्रीन में पीछे दिखाई दे रहा है भू संयोजन, और लेसन का नाम है हमारा भू संयोजन, जिसे हम बोलते हैं अर्थिंग। अरे क्या बोलते हैं? अर्थिंग, भू संयोजन या अर्थिंग। इस भू संयोजन या अर्थिंग पर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमारे हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूं इस भू संयोजन अर्थिंग के बारे में। अब इसको एक एक चीज मैंने सारी चीजें आपके सामने, क्योंकि मुझे बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी हम आपके आधार पर हम नोट्स बना रहे हैं, तो मैंने नोट्स के लिए मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें, इसमें सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर दी हैं। अब इनको एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि अर्थिंग हमारी क्या है, अर्थिंग हम क्यों करते हैं, घरों में जो अर्थिंग की जाती है वो क्यों की जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम कहेंगे अर्थिंग के बारे में कि अर्थिंग हमारी एक सुरक्षा युक्ति है। दोस्तों अर्थिंग क्या है? एक सुरक्षा युक्ति है। और सुरक्षा युक्ति मतलब वो किस किस की सुरक्षा कर रही है? तो आप कहोगे सबसे पहले मानव शरीर की सुरक्षा कर रही है आपकी, मशीनों की सुरक्षा कर रही है आपकी, जितने भी आपके उपकरण हैं उनकी सभी की सुरक्षा के लिए कौन काम करती है? भू संयोजन किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है दोस्तों। अब हम बात करें अर्थिंग जो की जाती है, जैसे आपके पास में कोई मोटर है या जनरेटर है, और जो मोटर और जनरेटर की जो बॉडी है वो बॉडी हमारी बनी होती है कास्ट आयरन की बनी होती है दोस्तों। अब यदि उसके साथ में कास्ट आयरन के साथ में कोई लाइव वायर या लाइव तार, जीवित तार या फेज तार जिसे हम बोलते हैं, वो फेज तार उसकी बॉडी से स्पर्श कर जाए और बॉडी से स्पर्श कर जाए, अब सडनली आप उस पर काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल काम कर रहे हो, और यदि आपका गलती से उस बॉडी से टच में हो जाए, स्पर्श में आपका हाथ लग जाए तो आपको झटका आ जाएगा दोस्तों, करंट लग जाएगा। अब उस करंट का मान कितना होगा, करंट की हानि आपको कितनी होगी, वो डिपेंड करेगा उसमें वोल्टेज आप कितना दे रहे हो, सिंगल फेज वोल्टेज या 3 फेज वोल्टेज है। कई बार झटका दे के आपको छोड़ दिया जाता है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा खतरनाक हानि हो जाती है, वोल्टेज का मान अधिक होने पर हमारी मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों कई बार। तो इन सभी से बचने के लिए की जाती है दोस्तों अर्थिंग की जाती है। क्या की जाती है? अर्थिंग। अब हम बात करें ये जो अर्थिंग है दोस्तों ये 2 प्रकार से होती है। अर्थिंग के प्रकार के बारे में बात की तो अर्थिंग दोस्तों हमारे 2 प्रकार की होगी। 2 प्रकार में पहली अर्थिंग होती है प्लेट अर्थिंग दोस्तों। कौन सी होती है? प्लेट अर्थिंग। और दूसरी आपकी होती है पाइप अर्थिंग। अरे कौन सी होती है? पाइप अर्थिंग। दोस्तों अर्थिंग 2 प्रकार की, एक प्लेट अर्थिंग और एक दूसरी कौन सी है आपकी? पाइप अर्थिंग है। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं कि प्लेट अर्थिंग हमारी क्या है, प्लेट अर्थिंग का उपयोग कहां करेंगे, उसी प्रकार से पाइप अर्थिंग का उपयोग कहां करेंगे। तो दोस्तों आए बोर्ड पर आ जाएं, सभी की नजरें बोर्ड पर रहें, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से हम खोल के बात करते हैं दोस्तों। तो चलें दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, आओ पहली प्लेट अर्थिंग के बारे में बात करें। प्लेट अर्थिंग का उपयोग आपने कहा नमी वाले स्थानों पर। अरे प्लेट अर्थिंग कहां की जाती है? तो दोस्तों आपने कहा नमी वाले स्थानों पर कौन सी अर्थिंग की जाती है? तो दोस्तों आप कहोगे प्लेट अर्थिंग की जाती है। या नमी वाले स्थानों पर कौन सी प्रकार की अर्थिंग का उपयोग करेंगे? प्लेट अर्थिंग का। या प्लेट अर्थिंग का उपयोग किया जाता है तो नमी वाले स्थानों पर। अरे कहां करेंगे? नमी वाले स्थानों पर यह अर्थिंग की जाती है। तो पहला आंसर क्वेश्चन आपका तैयार। अब चलते हैं आगे। आपने कहा इस प्लेट अर्थिंग में 90 × 90 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा खोदा जाता है दोस्तों। आपने कहा 90 × 90, एक 90 × 90 आकार का, सेंटीमीटर आकार का एक गड्ढा खोदा जाता है दोस्तों। इस गड्ढे की भूतल से जो दोस्तों हमारी गहराई होती है दोस्तों, अरे मैंने कहा आपकी भूतल से इसकी जो गहराई होती है वो गहराई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर से लेके 3 मीटर तक होती है दोस्तों। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गड्ढे का आकार कितना होगा, तो 90 × 90 सेंटीमीटर। उस भूतल की गहराई कितनी होती है, उस गड्ढे की गहराई पूछी जाती है, तो आप राइट आंसर बताओगे 1.5 मीटर से लेके
3 मीटर होती है, 1.5 मीटर से लेके 3 मीटर होती है। आपने कहा इस गड्ढे में नमक चारकोल की 15 सेंटीमीटर मोटाई की परत जमाई जाती है। जो आपने गड्ढा खोदा है 90 इंटू 90, उसकी आपने गहराई बता दी 1.5 मीटर से लेके 3 मीटर। उस गड्ढे के अंदर दोस्तों आपने कहा नमक लिया, हमने चारकोल लिया और उसकी परत जमा दी। नमक की और चारकोल की आपने परत जमा दी। परत की मोटाई कितनी होती है? तो दोस्तों हमारी होगी 15 सेंटीमीटर मोटाई की परत जमाई जाती है। दोस्तों आपने कहा इसके अंदर जो प्लेट काम मिल जाती है, इस प्लेट का आकार कितना होता है? तो दोस्तों आपने कहा 60 इंटू 60 सेंटीमीटर आकार की। अरे जो हमारी प्लेट अर्थिंग के अंदर प्लेट काम मिल जाती है, उस प्लेट का आकार कितना होगा? तो आपने कहा 60 इंटू 60 सेंटीमीटर। यह प्लेट बनी किसकी होती है? तो दोस्तों आपने कहा तांबे की बनी होती है। अरे किसकी बनी होती है? तांबे की। अरे प्लेट अर्थिंग में कौन सी प्लेट काम ली जाती है? तो तांबे की प्लेट काम में ली जाती है। इस प्लेट की मोटाई, अरे दोस्तों आपसे कहा इस प्लेट की मोटाई कितनी होती है? तो 3.15 mm। अरे दोस्तों 3.15 mm उस प्लेट की क्या होती है? मोटाई होती है। अब यदि तांबे के स्थान पर हम GI प्लेट काम में लेते हैं दोस्तों, कि जो आपने एक तांबे की प्लेट ली है, उस तांबे के स्थान पर यदि GI प्लेट मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, एक गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट काम ली जाए तो इसका व्यास कितना रखा जाएगा? तो दोस्तों आप कह दोगे 6.30 mm। अरे कितना होगा? 6.30 mm होगा। दोस्तों ध्यान देना, यदि आपसे तांबे की प्लेट का व्यास पूछा जा रहा है तो आप बता दोगे 3.15 mm। यदि आपसे GI प्लेट का व्यास पूछ रहा है तो दोस्तों आप बता दोगे 6.30 mm। अरे 6.30 mm। आपने कहा दोस्तों यदि आपको अधिक विद्युत धारा परिपथ के लिए प्लेट का आकार की बात कर रहे हैं, यदि उसे जो अर्थिंग काम में लिए आपने यदि अधिक विद्युत धारा के लिए आपको बनानी है और अधिक विद्युत धारा बहन के लिए बनानी है, तो आप कहोगे उसका प्लेट का आकार कितना होगा? तो आप कहोगे 90 इंटू 90 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। अरे 90 इंटू 90 सेंटीमीटर, जबकि एक नॉर्मल अर्थिंग के लिए तो आपने कहा था 60 इंटू कितना होता है? 60। जबकि अधिक विद्युत धारा बहन के लिए पूछा जाए तो आप दोस्तों कहोगे 90 इंटू 90 सेंटीमीटर की प्लेट हमारी काम में ली जाती है। दोस्तों आपने कहा इस अर्थिंग के लिए हमारा तार कौन सा काम लेता है? तो GI तार। अरे अर्थिंग के लिए कौन सा तार काम लिया जाता है? GI तार काम लिया जाता है दोस्तों। मतलब वही एक गैल्वेनाइज्ड आयरन। अर्थिंग के लिए निम्न में से तार प्रयोग किया जाता है, GI तार काम लिया जाता है। इस GI तार का व्यास कितना होता है? हमेशा एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों GI तार, अब तार का व्यास हमेशा उस व्यास का जो स्टैंडर्ड होता है SWG में रखा जाता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। SWG का पूरा नाम स्टैंडर्ड वायर गेज। और उस तार का व्यास जो होगा वो हमारा कितना होता है? 8 SWG होता है दोस्तों। 8 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। तो अर्थिंग तार का व्यास कितना रखा जाता है? 8 SWG रखा जाता है। अरे दोस्तों आपने कहा इस प्लेट अर्थिंग के अंदर जो पाइप काम मिल जाता है, इस पाइप का जो पाइप है वो किसका बना है? GI पाइप ही होगा। इस GI पाइप का व्यास कितना होता है हमारा? तो 12.7 mm होता है दोस्तों। कितना होगा हमारा? 12.7 mm होता है। लेकिन दोस्तों आपने कहा कि जो ये पाइप काम में ले रहे हो, इस पाइप के बाद में एक पाइप और लेना है जो हमें उसके अंदर ऊपर से पानी डालने के लिए, पानी डालने के लिए जो पाइप काम में लेंगे, उस पानी का जो पाइप होगा वो भी कौन सा होगा? आपका GI पाइप होगा। उस GI पाइप का व्यास कितना होगा? तो 19.5 mm होगा दोस्तों। कितना होगा? 19.5 mm होगा। एवं इसकी लंबाई कितनी रखी जाती है? तो 1.2 मीटर लंबा रखा जाता है दोस्तों। 1.2 मीटर लंबा गहरा रखा जाता है दोस्तों, जिसके माध्यम से हम उसमें पानी डाल देते हैं, जिससे लगातार हमें नमी बनी रहती है दोस्तों। क्या रहती है? नमी बनी रहती है। तो दोस्तों ये पहली अर्थिंग थी आपकी प्लेट अर्थिंग। और इस प्लेट अर्थिंग में जितने भी क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं वो आपके सामने एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से एक नोट्स के आधार पर बोर्ड पर लिख दिए, तो आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी दोस्तों। आपने कहा इस प्लेट अर्थिंग का उपयोग, तो आप कहोगे नमी वाले स्थानों पर कौन सी अर्थिंग की जाती है? प्लेट अर्थिंग। चलो दोस्तों हम दूसरी अर्थिंग की बात करते हैं, हमारी पाइप अर्थिंग की बात करते हैं। दोस्तों दूसरी अर्थिंग ली मैंने पाइप अर्थिंग। इस पाइप अर्थिंग के बारे में कहा इसका उपयोग जो करेंगे सभी प्रकार के स्थानों पर,
अब ये सभी प्रकार के स्थानों पर कौन सी प्रकार की अर्थिंग की जाती है, तो दोस्तों आपने कह दिया पाइप अर्थिंग की जाती है, जबकि नमी वाले स्थानों पर प्लेट अर्थिंग और सभी वाले स्थानों पर कौन सी अर्थिंग करेंगे, पाइप अर्थिंग करेंगे। चलो दोस्तों हम बात करते हैं इसके बारे में। इस पाइप अर्थिंग में 30 × 30 सेंटीमीटर आकार का एक गड्ढा खोदा जाता है, जबकि प्लेट अर्थिंग में 90 × 90 आकार का, और इसमें जबकि 30 × 30 सेंटीमीटर आकार का एक गड्ढा खोदा जाता है। आपने कहा भूतल से इसकी जो गहराई है वो 2.5 मीटर से 4 मीटर होती है। अरे दोस्तों इसकी भूतल से जो गहराई होती है वो 2.5 मीटर से लेके कितनी होगी, 4 मीटर, जबकि इसकी कितनी थी, 1.5 मीटर से लेके 3 मीटर। आपके सामने दोनों अर्थिंग का डिफरेंट, जो दोनों में क्या अंतर है, आपको एक एक चीज बहुत अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ITI वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी शेयर कर देना, क्योंकि हमेशा अर्थिंग का क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों, और अर्थिंग का पुटअप क्वेश्चन होगा तो आप कहीं भी एक क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप आगे बात करते हैं। तो आपने कहा भूतल की जो गहराई है इसकी तो 2.5 मीटर से लेकर 4 मीटर होगी गहराई। आपने कहा इसमें 15 सेंटीमीटर चौड़ाई की नमक और चारकोल की परत जमा दी, आपने नमक और चारकोल की परत जमा दी। आपने कहा एक GI पाइप काम लिया था है, इसका व्यास जो होता है दोस्तों 38 mm होता है। सब कितना होगा, 38 mm होगा, एवं 2.5 मीटर लंबा होगा। जो पाइप काम में ले रहे हैं ये जो पाइप होगा वो 38 mm एवं 2.5 मीटर लंबा दोस्तों होगा हमारा। आपने कहा इसमें 12 mm के अनेक छिद्र कर दिए जाते हैं। जो आपने पाइप लिया है इस पाइप के माध्यम से, ये दोस्तों देखें जिस प्रकार से आपने ये पाइप लिया है, ये जो हमारा पाइप है, तो इस पाइप में आपने कहा 12 mm के, तो 12 mm के अनेक छिद्र बना दिए जाते हैं दोस्तों। और ये 12 mm के जो आपने अनेक छिद्र बनाए हैं, तो जैसे ही आप पानी डालोगे दोस्तों, तो जल डालोगे तो इन छिद्रों के माध्यम से पानी आपका बाहर निकलता रहेगा, जिससे लगातार हमारी नमी बनी रहेगी, नमी बरकरार रहेगी। इसलिए इसमें 12 mm के छिद्र बना दिए जाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। आपने कहा इसका GI तार काम लिया जाता है। GI तार का व्यास कितना होगा, वही हमारा 8 SWG होगा दोस्तों। कितना होगा, 8 SWG होगा दोस्तों। आपने कहा GI पाइप 12.7 mm व्यास का काम लिया जाता है। इसी पाइप में आपने कहा दूसरा जो पाइप होगा जो पानी डालने के लिए काम लिया जाएगा 19.5 mm व्यास, जिसमें 95 सेंटीमीटर क्या होगा उसका लंबाई होगा। और इसका उपयोग जो करेंगे किसके लिए करेंगे, अपन पानी डालने के लिए करेंगे दोस्तों। किसके लिए करेंगे, जल डालने के लिए उपयोग करेंगे इसका उपयोग। तो दोस्तों सभी प्रकार के स्थानों पर करेंगे अपन पाइप अर्थिंग, केवल नमी वाले स्थानों पर करेंगे अपन प्लेट अर्थिंग। चलो दोस्तों आपसे ये थी आपकी 2 प्रकार की अर्थिंग, एक प्लेट अर्थिंग और एक आपकी पाइप अर्थिंग। एक तो हमारी प्लेट अर्थिंग और एक आपकी पाइप अर्थिंग। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे कुछ 1-2 जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में जो पुटअप होते हैं उनकी और बात करते हैं। मैंने बोर्ड पर आपके सामने आपसे पृथ्वी का प्रतिरोध भी पूछा जाता है दोस्तों, साथ साथ में वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो हमारी पृथ्वी है इस पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों कहोगे एक तो नमी और एक आपकी होती है शुष्क अवस्था हमारी। तो नमी वाली भूमि का प्रतिरोध की बात करेंगे तो 3000 ओम सेंटीमीटर होता है दोस्तों। अरे दोस्तों ध्यान देना मेरे प्यारे मित्रों, बोर्ड पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपने कहा पृथ्वी का प्रतिरोध, तो पहले तो कह रहा है कि नमी भूमि का प्रतिरोध की बात करें, और नमी भूमि के प्रतिरोध की बात की तो कितना होगा, 3000 ओम सेंटीमीटर होगा। आपने कहा शुष्क भूमि का प्रतिरोध कितना होगा, तो शुष्क भूमि का जो प्रतिरोध है वो नमी वाली जो भूमि है इससे प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। तो आप कहोगे शुष्क भूमि का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। हमेशा एग्जाम में पुटअप हुए क्वेश्चन है दोस्तों आपसे। उसके अलावा ये क्वेश्चन देखें, ये जो क्वेश्चन बात कर रहा है
कि मानव शरीर क्या भीगी अवस्था में, अरे दोस्तों मानव शरीर का भीगी अवस्था में प्रतिरोध कितना होता है। हमेशा एक मानव शरीर है, उस मानव शरीर का यदि वो भीगी अवस्था में है तो उस भीगी अवस्था में उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो दोस्तों आप कह दोगे 1 किलो ओम होता है। अरे कितना होता है, 1 किलो ओम होता है दोस्तों, हमारा कितना होगा 1 किलो ओम होता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसे अर्थिंग पर घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए तांबे का तार काम लेता है कि जो हम घरों के अंदर एक घरे वायरिंग करते हैं दोस्तों हमारी, तो उस घरेलू वायरिंग के अंदर जो तार काम ले जाता है, कौन सा तार होता है, हमारा तांबे का तार होता है। उस तांबे का तार के बारे में बात की, उस तांबे का न्यूनतम आकार पूछा है कई बार एग्जाम में। लोको पायलट 2018 उठा के देखो तो आपसे कहेगा घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए कौन सा तार काम लेता है, तांबे का तार, लेकिन इसका आकार कितना होता है, तो दोस्तों आप कह दोगे 2 mm स्क्वायर। अरे कितना होगा 2 mm स्क्वायर। तो आपने दोस्तों ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे इस भू संयोजन पर, अर्थिंग पर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये लेसन जो इंपॉर्टेंट लेसन था आपका भू संयोजन, इस पर जो क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं आपके सामने लाके तैयार कर दिए हैं दोस्तों। अब यदि दोस्तों मैं तो जिन विद्यार्थी जो डिप्लोमा वाले विद्यार्थी हैं, पॉलिटेक्निक वाले विद्यार्थी हैं, वो अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो। आईटीआई वाले विद्यार्थी हैं वो अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। क्योंकि आपको पता है जेईएन और एईएन में अब की बार डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों को बिल्कुल शामिल किया जाएगा, और बिल्कुल शामिल किया जाएगा। परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल डिप्लोमा के आधार पर ही दोस्तों होगा। बहुत ही जल्दी इस महीने में आपकी विज्ञप्ति ऑनलाइन हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने साफ सुथरा कह दिया है कि सितंबर महीने में आपकी भर्ती ऑनलाइन कर दी जाएगी। तो डिप्लोमा वाले विद्यार्थी बेसिक अपना तैयार कर लो, अभी से ही नीम को तैयार कर लो और बेसिक तैयार हो जाएगा तो आपको मंजिल बनाने में तैयारी दोस्तों आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो मैं आपसे लगातार यही कह रहा हूं, आप ऑनलाइन पढ़ो। ऑनलाइन मैंने आपको वेबसाइट तैयार कर दी, उस वेबसाइट पर कंप्लीट कोर्स दे रहा हूं केवल 1000 रुपए में। 1 साल तक के लिए कंप्लीट कोर्स दे रहा हूं, पढ़ो बस केवल। मैं लगातार यही कह रहा हूं बच्चों से, पढ़ो। मेरे परीक्षा पढ़ाने का तरीका आपको, सिलेक्शन बैच, सारी चीजें आप लोगों के लिए ही हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी दोस्तों। टेक्निकल वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने कल वीडियो जो बनाई है उसमें साफ साफ दे दिया है, अब की बार हम बहुत ही एक अलग रणनीति के माध्यम से आपको सिलेक्शन देंगे दोस्तों। तो आप लगातार पढ़ते रहो। इसी के साथ में दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैं लगातार बहुत ही जल्दी आपसे मिलूंगा। मैंने कहा था कि लाइव भी मैं जल्दी आने वाला हूं दोस्तों, लाइव आऊंगा तो आपको पहले ही वीडियो बनाकर तैयार कर दूंगा कि लाइव में अब क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें कम से कम डेली की डेली हम क्वेश्चन तैयार करेंगे दोस्तों। उस पर इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो सारे तैयार करेंगे। तो आपका प्यार मुझ पर इसी प्रकार से बना रहे। आप दोस्तों घर पे रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो, लगातार केवल पढ़ते रहो और अपने शरीर को भी ध्यान रखो, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। सुबह घूमने जाओ, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो दोस्तों। यदि आपका शरीर फिट रहेगा, आप फिट रहोगे तो पढ़ने में भी मन लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।